नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद नियुक्ति वृत्ति व वैकालिका सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ मिले? वो जैसलमेर में मिले। आलनिया दर्रा के शैलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? कोटा में। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है मेवाड़ की है। दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में चित्रित शैलाश्रय की खोज किसने की? वी.एस. वाकणकर ने। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? 1500 ईस्वी में लगभग। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में किस पुस्तक में किया? राजपूत पेंटिंग्स में। प्रश्न संख्या 7 है, W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला किस नाम दिया था? इंडियन पेंटिंग्स में। किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? राय कृष्ण दास ने। चित्रकला व उनकी उपशैलियों के बारे में सत्यकथन देखें तो मेवाड़ शैली शावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर उपशैली में प्रसिद्ध है। मारवाड़ शैली नागौर, गाणेराव, रिया, भिणाई, जूनिया उपशैली में। ढूंढाड़ शैली उनियारा, इसरदा, सामोद, जिलाई, शेखावटी शैली। प्रश्न संख्या 10, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया? तेज सिंह के। डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम माना गया है मेवाड़ शैली से। उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? नाना राम ने। 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किस शैली से संबंधित है? चावंड शैली से। प्रश्न 14 है, चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को माना जाता है? वो है अमर सिंह प्रथम के। अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी ग्रंथ का चित्रण किसने किया? निसारुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के। साहबदीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओबरी नाम से एक चित्रकला की स्थापना की? यानी जिस चित्रशाला की स्थापना करने में जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा गया? जगत सिंह प्रथम ने। किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में बिहारी सतसई सुंदर श्रृंगार मुल्ला दो ख्वाजा के लतीफ़े व कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने? संग्राम सिंह द्वितीय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्रशैली से? नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूप है? उदयपुर व ब्रज शैली का। नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम किस शैली के चित्रकार थे? नाथद्वारा शैली के। नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में देखें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। कमला व इलायची प्रमुख महिला चित्रकार थे। देवगढ़ ठिकाना 1680 में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया? जयसिंह के समय। किस ठिकाने के समान 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़। देवगढ़ चित्रशैली में किस शैली का समन्वित रूप है? मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का। किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंगारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? देवगढ़ चित्रशैली को। 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली की किसने चित्रित की? वीर जी ने। किस मारवाड़ शासक के काल में सामती संस्कृति का सजीव चित्रण व मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर व प्राणवान चित्र बने? अजीत सिंह के समय। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? अभय सिंह के। प्रश्न 31 है, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार है? डालचंद। मारवाड़ चित्रशैली का नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? मान सिंह के समय। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? जोधपुर शैली के। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस शैली की विशेषता है? जोधपुर के। निम्न में से चित्रशैली व उनमें प्रयुक्त रंगों के बारे में देखें तो देवगढ़ शैली में पीले रंगों का प्रयोग है।
जोधपुर शैली में लाल व पीले रंगों का प्रयोग, नाथद्वारा शैली में हरे व पीले रंगों का प्रयोग। बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासक के समय हुआ? राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते? भागवत पुराण के। उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार है? बीकानेर के। मथेरन व उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से? बीकानेर से। बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्ण कला किस शासक के शासनकाल का रहा? अनूप सिंह का। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार रामलाल अलीरजा हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के। शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? बीकानेर में। राधा कृष्ण की लीलाओं व वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से? किशनगढ़ से। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है सावन सिंह का। बनी ठनी चित्र के बारे में कथन देखें तो यह चित्र मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया। एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। यह चित्र सावन सिंह नागरीदास के समय चित्रित हुआ। प्रश्न 46, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेश सिंह ने। बूंदी शैली की विशेषताओं में सत्यकरण ने तो पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व, सफ़ेद गुलाबी लाल हिंगलू हरे रंग का प्रयोग, सुरजन अहमद अली रामलाल श्री कृष्ण साधुराम प्रमुख चित्रकार थे। प्रश्न 49, कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? राम सिंह को। किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है? भीम सिंह। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक में समय हुआ? उमेश सिंह के। कोटा चित्रशैली के बारे में सत्य कथन बताइए तो नारियों व रानियों के शिकार के दृश्य चित्र है। हल्के हरे पीले नीले रंग का प्रयोग है। रघुनाथ गोविंदराम लालू लच्छीराम व नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार है। प्रश्न 53, 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली में चित्रित हुआ? आमेर शैली में। 1588 में रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई? सूरत खाना जयपुर में। किस शासक ने रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मिणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे? मिर्जा राजा जय सिंह। भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया था? ईश्वरी सिंह के समय। साहिब राम व लालचंद चित्रकारों का संबंध किस शैली से? जयपुर से। साहिब राम ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्र बनाए हो तो ईश्वरी सिंह। नानकराम सीताराम सूरध्वज मूलराज बदन सिंह रामनाथ सवाई राम लाडली दास तो किन शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? अजमेर का। किस क्षेत्र शैली में हिंदू मुस्लिम व ईसाई धर्म को समान प्रश्रय मिला? अजमेर में। कथन, वृद्धावस्था का चित्र नागौरी शैली में प्रमुखता से हुआ। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। मुमल जोधपुर जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल व या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। नारायण छज्जू कृपाराम मारवाड़ शैली की उपशैली गानीराव शैली के चित्रकार थे। लाल चितेरा किन शासकों के समय प्रमुख चित्रकार था? नादर सिंह व ईश्वरी सिंह के समय। राम सेवक गोपाल हुक्मा चिमना शालिग्राम लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने में चित्रकार थे? प्रताप सिंह के। प्रश्न 66 है, 1857 ईस्वी में महाराजा सूरज स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर के किस शासक के समय हुई, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ हुआ आमेर में। चूने के तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है आला गीला आराइस और मोराकसी। इसरदा शिवाड़ जिलाई उनियारा चोमू सामोद मालपुरा ठिकाने की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जयपुर चित्रशैली का। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई? 1775।
राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए, शिव कुमार व डालूराम। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? बख्तावर सिंह के। बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम किस चित्रशैली के कलाकार थे? अलवर के। किस शासक का अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था? विनय सिंह। विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? बलदेव से। गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ, जिस पर उस समय का 1,00,000 रुपये व्यय हुए थे? विनय सिंह। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जो बलवंत सिंह के समय के थे, किस चित्रशैली से संबंधित थे? अलवर से। अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ? शिवदान सिंह के। किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया? मंगल सिंह। अलवर शैली के रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया कलाकार किस शैली के समय थे, जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा? जयसिंह। किस चित्र शैली में पुरुषों के मुख्य आकृति आम की शक्ल में और स्त्रियों के कद कुछ ठींगने उठी हुई वेणुओं में बताए गए? अलवर। वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने? अलवर में। उनियारा शैली पर किस शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? जयपुर व बूंदी। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए? मीरबख्श। काशी, मीरबख्श, भीम, राम लखन चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? उनियारा से। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? शेखावटी। शेखावटी चित्रशैली के बारे में सत्य कथन, इस पर जयपुर चित्रशैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग का प्रयोग है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर के हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है।